हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में यार फुल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ किस तरह से आप वेब स्टोरीज को क्रिएट कर पाओगे। देखो, एक साल पहले यार वेब स्टोरीज का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन अभी मैं बात करूँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि काफ़ी लोग यार वेब स्टोरीज पे काम ही नहीं कर रहे। तो ये मौका भाई आपको छोड़ना नहीं है। तो किस तरह से यार वेब स्टोरीज को क्रिएट करना है, कैसे आपको उसका एसईओ करना है, एडसेंस कैसे लिंक करना है, पैसे कैसे उससे कमाने हैं, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूला मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, वेब स्टोरीज पे काम करने से पहले ना आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए जो जरूरतमंद चीजें है गाइस वो है होस्टिंग और डोमेन। तो उसके लिए आप आ सकते हैं गाइस hostinger.in पे, जहां से आपको जस्ट होस्टिंग बाय करना है और डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल आपको 3 प्लान्स देखने को मिलेगा। ये जो फर्स्ट प्लान है सिंगल प्लान, इसके साथ आपको जाना नहीं है, ये जस्ट वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको सीखना है, समझना है होस्टिंगर के डैशबोर्ड को, तब आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना है, पैसे कमाना है, तो आपको इन तीनों में से कोई एक प्लान को परचेज करना है, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप में से। ठीक है, कोई एक प्लान। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसका बेस्ट वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको 75% ऑफ में आपको ये जो होस्टिंगर से होस्टिंग आप बाय कर पाओगे, जहां पे आपको डोमेन और एसएसएल बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है तो अब बात कर लेते हैं यार किस तरह से आपको वेब स्टोरीज बनाना है, कौन सा प्लगइन आप यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो यार, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे प्लगइन सेक्शन पे हूँ, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्लगइन दिखाना चाहता हूँ कि वेब स्टोरीज को क्रिएट करने में कौन सा प्लगइन आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं गूगल की ही तरफ से ऑफिशियल प्लगइन, वेब स्टोरीज का प्लगइन। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका लोगो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे देखो बाय गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यार आपको कोई और अदर प्लगइन भाई नहीं यूज़ करना है। ठीक है, ये गूगल का खुद का ऑफिशियल प्लगइन है, आपको इसी को यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है किस तरह से आपको वेब स्टोरीज वगैरह क्रिएट करना है। अभी आपको मिनटों में सारी चीज़ें मालूम चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने इस प्लगइन को भाई इंस्टॉल करके रखा है, एक्टिवेट कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वेब स्टोरीज का जो सेटिंग है वो आपको कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको ये जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपको देखो ये वेब स्टोरीज का भी सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वेब स्टोरीज का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे पहुँच जाओगे, इसके फ्रंट एंड पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको टेम्पलेट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी वेब स्टोरीज को बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि लोगों का इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। देखो, अगर आप ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा इनोवेटिव बनाओगे ना अपनी वेब स्टोरीज को, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, चीज़ें पता नहीं चलती भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी वेब स्टोरीज को बिल्कुल सिंपल रखना और वेब स्टोरीज के जो टेम्पलेट है इनको यूज़ नहीं करना। आपको कस्टम से ही वेब स्टोरीज को क्रिएट करना है, बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, वेब स्टोरीज पे सबसे पहले तो डैशबोर्ड आ जाता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक्सप्लोर टेम्पलेट का ऑप्शन है। उसके बाद ऑल स्टोरीज है, जो भी आप स्टोरीज बनाओगे ना वो आपको ऑल स्टोरीज में जाके दिखेगा। ऐड न्यू स्टोरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप नया स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप कैटेगरी और टैग्स को सेट कर सकते हो और ये सेटिंग का ऑप्शन है। तो इन सभी का यूज़ कैसे करना है, चलिए वही सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम वेब स्टोरीज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी बना लेंगे। देखो यार, जो वेब स्टोरी है ना वो अलग एक मैटर है। यहाँ पे देखो पोस्ट पेजेस, जैसे पोस्ट पेजेस होता है वैसे ही सेम एज वेब स्टोरी है और सभी का अपना अपना एक अलग सेक्शन है। ठीक है, तो पोस्ट के लिए जैसे आप कैटेगरीज टैग्स क्रिएट करते हो ना, सेम एज वैसे ही आपको वेब स्टोरीज के लिए भी कैटेगरीज और टैग्स को अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप टैग्स अभी नहीं क्रिएट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप वेब स्टोरीज बनाओगे तो वहाँ पे टैग का ऑप्शन आ जाता है, जो एसईओ में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो किस तरह से कौन कौन से टैग्स वगैरह लगाने, सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखो भाई, अगर आपको वेब स्टोरीज पे काम करना है और अच्छा खासा रेवेन्यू करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरीज को क्लिक करेंगे और अपना कैटेगरीज बना लेते हैं। ठीक है, और देखो यार, वेब स्टोरीज क्रिएट करने से पहले ना सबसे पहले तो आपको यार अपना एक निच, स्पेसिफिक निच आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस निच पे काम करना है। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गूगल ट्रेंड को देख करके काम करो, भाई आप नहीं कर पाओगे। और अगर मैं बताऊँ ना तो गूगल ट्रेंड ज़्यादातर यार न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट है भाई। ठीक है, वेब स्टोरीज़ के लिए नहीं। वेब स्टोरीज़ के ऊपर यार आप गूगल ट्रेंड के भरोसे अगर काम करोगे ना तो आपकी जितनी भी वेब स्टोरीज है एज अ गार्बेज की तरह रहेगी। मतलब कि जैसे मान लो अगर आपने गूगल ट्रेंड पे कोई बंदा भी रैंक कर रहा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर बना दिया और जो ट्रेंड है भाई वो मिनटों में, सेकंड्स में चेंज होता है यार।
ठीक है, इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा वर्ल्ड है भाई, ठीक है। तो जो ट्रेंड है वो बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो आप हर एक चीज़ को कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक स्पेसिफिक निच, जो माइक्रो निच है, उसे आपको टारगेट करना है। और जल्दी से जल्दी अगर आपको ग्रो करना है तो यहाँ पे मैं टिप देता हूँ कि यार आप ना टेक कैटेगरी को टारगेट करो भाई, ठीक है। मोबाइल्स वगैरह से रिलेटेड आपको जो वेब स्टोरीज है गाइस वो बनाना है। एक तो यार देखो, वो जो आपका कंटेंट होगा वो एवरग्रीन होगा और उस पर लंबे समय तक आपका व्यूज़ आता ही रहेगा। अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट करोगे तो कुछ समय के लिए व्यूज़ आएगा, उसके बाद भाई डाउन हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभार केसेस में आता भी नहीं है। तो भाई इन सब चीज़ों के लफड़े में मत रहो। काफ़ी लोग गूगल ट्रेंड को सजेस्ट करते हैं, लेकिन भाई देखो, ये जो गूगल ट्रेंड है ना, न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट बैठता है, वेब स्टोरीज़ के लिए नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भाई खुद एक्सपीरियंस किया, काम किया है। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ, हमें अपना एक निच पता चल गया टेक, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अपना कैटेगरीज को रेडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मैं एक कैटेगरी आपको बना के जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि हम काम करने वाले हैं माइक्रो निच पे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपने, मैं हर वक्त यार यही चीज़ें आप सभी को कहता हूँ कि भाई देखो, लिमिटेड होकर के काम करो, लेकिन अच्छे से काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट्स बनाया, आपने 10 कैटेगरीज बना ली और आप भाई एक ही कैटेगरीज पे काम कर रहे हो, 10 के 10 आपके खाली है, तो बेकार में आपने वो कैटेगरीज बनाई। और वो भी जो कैटेगरीज है भाई वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा, तो गूगल की तरफ से ये पेनल्टी वगैरह आ सकता है भाई, एडसेंस अप्रूवल वगैरह में दिक्कत आ सकता है। तो लिमिटेड होकर के काम करो, ठीक है। कम से कम कैटेगरीज में काम करो जिनकी आपको अच्छी नॉलेज है, जिस पे आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बना सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ज़्यादातर लोग यार ये सारी चीज़ें भाई नज़रअंदाज करते हैं, जिस वजह से भाई फेल हो जाते हैं हर जगह, ठीक है। तो आपको जिस कैटेगरी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ज़्यादा आप रील्स बना सकते हो या फिर पोस्ट बना सकते हो भाई, उसी कैटेगरी में आप काम करो। तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी लेते हैं मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मोबाइल डाल देता हूँ, क्योंकि हमने जो भी पोस्ट बनाना है मोबाइल से रिलेटेड बनाना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल डाल दिए हैं, ठीक है। तो स्लग में और डिस्क्रिप्शन में मैं सेम यही डाल देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी में सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो कैटेगरी गाइस वो रेडी हो चुका है। तो टैग्स अभी मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। टैग्स आपको किस तरह से लगाना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो हम चले जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और देखो यार, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वेब स्टोरी से आखिर अर्निंग कैसे होगा, वहाँ पे एडसेंस के एड्स क्या अपने आप शो होने लगते हैं? ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सेटिंग में थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है भाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका है गूगल एनालिटिक्स, मतलब कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स का जो आईडी होता है, कोड यहाँ पे आप पेस्ट करके आप अपना जो डेटा है, मतलब कि वेब स्टोरीज का, वो गूगल एनालिटिक्स में भी एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो ये किस किस कंट्री से आपका ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, कौन कौन से बंदे वगैरह आ रहे हैं, सारा चीज़ आपको गूगल एनालिटिक्स बता देगा, ठीक है। यहाँ से ट्रैक हो जाएगा, बस आपको कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। अगला यहाँ पे देखो, पब्लिशर लोगो, आपके वेबसाइट्स का जो भी लोगो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपने वेब स्टोरीज पे भी उसी लोगो को यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कस्टम फॉन्ट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिसको आप अपने वेब स्टोरीज में यूज़ कर सकते हो। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जिनको आपको मैं छेड़ने को कहूँगा नहीं, ठीक है। इनको आप एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दे। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखो एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप इस सेटिंग को नहीं करोगे ना, तो भाई आप वेब स्टोरीज से नहीं कमा पाओगे। वेब स्टोरीज आप जितना मर्जी बना लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडसेंस के एड्स ही आपको शो नहीं होगा। तो किस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलता है भाई रेवेन्यू जनरेट करने का वेब स्टोरी से। पहला यहाँ पे गूगल एडसेंस है, दूसरा यहाँ पे गूगल एड मैनेजर है और एमगिड है। तो काफ़ी जो पॉपुलर ऑप्शन है गाइस वो आपको मिल जाता है भाई वेब स्टोरी से रेवेन्यू जनरेट करने का। तो ऐसा नहीं कि वेब स्टोरी पूरी तरह से ख़त्म हो गया भाई, वेब स्टोरीज अभी भी चल रहा है, लेकिन लोगों ने बस काम करना बंद कर दिया है, समझ रहे हो, जिससे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और अगर आप अभी काम करोगे भाई, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद देखना आपको 100% रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस इन तीनों में से कोई भी एक ऐड नेटवर्क का आप यूज़ कर सकते हो अपने वेब स्टोरीज को मोनेटाइज करने के लिए। ज़्यादातर लोग गूगल एडसेंस का यूज़ करते हैं, तो बस इसी को सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे फिर नीचे आपने अपना एडसेंस का जो पब्लिशर आईडी है गाइस वो पेस्ट करना है। और यहाँ पे अपना जो स्लॉट आईडी होता है ऐड का, जैसे डिस्प्ले ऐड वगैरह का, या जो भी आप ऐड फॉर्मेट जनरेट करोगे ना एडसेंस में, उसका अपना एक स्लॉट आईडी होता है, इतने डिजिट का, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। बस उसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है। उसके बाद जो आपकी सेटिंग्स वगैरह है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्रिएट करने वाले वेब स्टोरीज को। तो वेब स्टोरीज आप कैसे क्रिएट करोगे, चलिए बताता हूँ। देखो, अब ना आपके वेब स्टोरीज पे एड्स वगैरह चलेंगे और उससे अर्निंग भी होगा। बस आपको अब वेब स्टोरीज पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
तो वेब स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू वेब स्टोरीज पे सिंपली कर देंगे क्लिक। तो आपके सामने गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बस यहाँ से अब आपको वेब स्टोरीज को क्रिएट करना है और यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं भाई बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी यहाँ से वीडियोस, ऑडियोस, फोटोज़ वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वेब स्टोरीज के डैशबोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक स्टाइल का सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह करोगे, चेंजेस वगैरह करोगे, वो सारा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे अपना जो विजिबिलिटी है, सेटिंग्स वगैरह और थोड़ा बहुत जो एसईओ वगैरह वो आप कर सकते हो। अभी हम बनाएंगे ना वेब स्टोरीज, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। तो यहाँ पे इंसर्ट में देखो फोटोज़, वीडियोस, आप चाहो तो भाई स्टॉक जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस वगैरह है ना, वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर दो और उसके ऊपर फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इमेजेस है वो गूगल के ही तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वीडियोस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट का यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे शेप्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जिसे आप अपने वेब स्टोरीज में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको एक और सेक्शन मिल जाता है टेम्पलेट का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको अपने वेब स्टोरीज को बिल्कुल सिंपल रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना वेब स्टोरीज बनाते हैं और मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे आपको बनाना है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एन इमेज, वीडियो और टेम्पलेट टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आपको इसकी बातें नहीं सुननी, आपको बस ये जो यहाँ पे राइट साइड में ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहला है चेंज बैकग्राउंड कलर, दूसरा यहाँ पे इंसर्ट बैकग्राउंड मीडिया टेक्स्ट और यहाँ पे न्यू पेज, यहाँ पे डुप्लीकेट डिलीट। ठीक है, तो इन्हीं टूल्स का बस आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी जैसे इमेज, फोटोज़ वगैरह को अपना बैकग्राउंड हम नहीं बनाएंगे, हमें बिल्कुल सिंपल रखना है। तो हम यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कलर टेम्पलेट आ जाएगा। तो इस वाइट पे क्लिक कर दो और यहाँ से वाइट कलर को सेलेक्ट कर लो, तो आपका जो बैकग्राउंड वो फुल्ली तरीके से वाइट हो जाएगा और जो लिखा हुआ था वो गायब हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना यहाँ से जो हमारा कंटेंट है वो क्रिएट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था गाइस वो मोबाइल सेक्टर था। तो मैं यहाँ पे आपको एक मोबाइल रिव्यू से रिलेटेड वेब स्टोरीज को क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और कितने पेजेस का आपको वेब स्टोरीज वगैरह बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, मैंने 91 मोबाइल्स पे एक कंटेंट यहाँ पे सर्च कर रखा है, Realme 11 Pro से रिलेटेड मैंने रिव्यूज़ निकाल रखा है। तो इसी के बिहाफ पे अभी हम क्या करेंगे, अपना वेब स्टोरीज रेडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, मोबाइल्स वगैरह को रिव्यू देने के लिए आपको क्या, उसका डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, ठीक है, ये वगैरह सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक में तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी आपको भाई। ठीक है ना, तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या है कि इमेजेस वगैरह उठाएंगे भाई, ये Realme स्मार्टफोन का। तो यहाँ से तो इमेज भाई ऐसे वैसे डाउनलोड होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, इस एक्सटेंशन का। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हो इमेज डाउनलोडर, आप लिखोगे ना इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से जो जो इमेजेस हमें चाहिए वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये चाहिए, ये, और ये कुछ कैमरा सैंपल्स भी हम ले लेते हैं। चलिए इतना काफ़ी। ठीक है, इसके थ्रू अब मैं आपको वेब स्टोरीज बना करके दिखाता हूँ। उसके बाद गाइस आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो इमेज अभी आपने जो डाउनलोड किया उसे अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड फाइल पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट फाइल करो और ये देखो ये सारी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। थोड़ा सा ये बॉक्स हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, विंडो को। उसके बाद इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन सभी इमेजेस को और यहाँ पे सिंपली हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी ये सारी इमेजेस है गैस वो यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद किस तरह से आपको इंपोर्ट करना है, कैसे आपको वेब स्टोरीज का पोस्ट बनाना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो थोड़ी देर में वीडियो का पॉज कर। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेसफुली सारी फोटोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो अब हम चले जाते हैं बैक। तो जिस भी फोटो गाइस आपको ये फ्रंट पेज पे रखना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करो। तो हम इस Realme 11 को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे आपने फिर अपने बैकग्राउंड पे सेट कर देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पेज है। हम यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं तो लोगों को मालूम तो चलना चाहिए भाई आप किस स्मार्टफोन का रिव्यू कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट पेज पे पूरी तरीके से सेट कर देंगे। सेट एज पेज बैकग्राउंड, आपको राइट क्लिक करना है, कहीं भी ब्लैंक हिस्से पे आप फोटो पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करो और सेट एज पेज बैकग्राउंड पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फ़ोन है गाइस वो सक्सेसफुली बैकग्राउंड में यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देते हैं
ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली, एक सेकेंड, टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपना जो फॉन्ट है गाइस, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो हम डालते। तो यहाँ पे था ये स्मार्टफोन Realme 11 Pro, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, लेकिन अभी आप जैसा कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसे सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है भाई वो अच्छे से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका बैकग्राउंड को फील कर देंगे। तो देखो अभी आपने जैसे टेक्स्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेक्स्ट से रिलेटेड टूल्स आपको मिल गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का सेक्शन है इसमें आपको फील का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड आ गया टेक्स्ट का, ठीक है। आप चाहो तो जो कलर है यहाँ पे प्री फिल्ड वो रहने दे सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली ब्लैक कर लेते हैं, और जो फॉन्ट का कलर है गाइस वो हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से अब मालूम चल रहा है कि ये Realme 11 Pro स्मार्टफोन है, और अभी हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इसमें हम यहाँ पे इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम पहले वाले फ़ॉन्ट साइज़ से थोड़ा सा कम, मतलब कि 35 रखते हैं, ठीक है, बोल्ड करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिव्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम दे देते हैं बैकग्राउंड। तो फील पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बैकग्राउंड हमने दे दिया है, और इसे हम सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। देखो जब आप खुद से करने लगोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको सारी चीज़ें और भी आसान लगने लगेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ें बोर लग रही होगी कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन भाई देखो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो भाई मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लगभग हमारा जो फ्रंट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज के लिए गाइस यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली आप क्लिक कर दो, तो आपके सामने देखो यहाँ पे नया वेब स्टोरेज का पेज आ चुका है। तो यहाँ से अब हम अपने स्मार्टफोन को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले दिखाते हैं अपने स्मार्टफोन का। तो हम इंसर्ट पे वापस चले जाते हैं, और यहाँ से इस इमेज को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। और इसे भी हम क्या करते हैं, सेट एज पेज बैकग्राउंड पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक एनिमेशन ऐड कर देते हैं। देखो जैसे आपने इसे बैकग्राउंड पे सेट किया तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ऑप्शंस देखने को मिला, रिप्लेस बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखो ऐड एनिमेशन। और ये जो एनिमेशन का जो ये सेटिंग है गाइस, ये आपको ये जो फ्रंट पेज है इस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज है इसलिए यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन नहीं होता, सेकंड पेज से आपका एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इमेज फिर से गायब होगी क्या, तो एक काम करते हैं, फिर से हम यहाँ पे ला लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड एनिमेशन पे करना है क्लिक, और यहाँ से आपको कुछ एनिमेशंस मिलेंगे, काफ़ी यहाँ पे आपको बेसिक से लेकिन काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशंस है, ठीक है। तो हम ये जो जूम आउट वाला है ना, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्प्ले के बारे में। तो टेक्स्ट का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो हम यहाँ पे 35 ही रखते हैं, ठीक है, बोल्ड रख देते हैं। आप चाहो तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल, ज़्यादातर मैं यार टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो मैं यूज़ करता हूँ। ये क्या आ गया भाई, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना टेक्स्ट डालेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिस्प्ले की। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले डाल देता हूँ, ठीक है। इसे भी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम यहाँ से फील कर देते हैं। आपको फील करना ज़रूरी है ताकि आपका जो भी आप चीज़ें बता रहे हो वो नज़र आए ऑडियंस को, ठीक है ना। तो हमने फील कर दिया। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से येलो कलर रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया। इसे आप टॉप पे लेके रखे आओ, ठीक है। आप चाहो तो इसमें भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आपने इस पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ से आप ये एक सेकेंड, जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे यार, ठीक है, उसे आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं इसे फ्लाई इन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है। और अब हमें इसे डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है कि इस स्मार्टफोन में क्या डिस्प्ले है, कितना साइज़ है डिस्प्ले वगैरह का। तो इसके लिए आप चले जाओ भाई स्पेसिफिकेशन वाली वेबसाइट्स पे। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आप गूगल में सर्च करोगे ना, Realme 11 Pro स्पेक्स, सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले वाले सेक्शंस पे यहाँ पे ये पूरा डिटेल है।
तो आप चाहो तो इसके पूरे डिटेल को ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करके आप आ जाओ सीधा चैट जीपीटी पे। मैं आपको कंटेंट बनाने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक बस आपको कमांड टाइप करना है, देखो, राइट शॉर्ट सिंगल पैरा मतलब पैराग्राफ, ठीक है। बस उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेंड पे कर देना है क्लिक। अब देखो आपने जो यहाँ पे पेस्ट किया ना, इस हिसाब से आपको यहाँ पे एक प्रॉपर पैरा मिल जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट लिखा था डिस्प्ले टाइप वगैरह, तो इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ चैट जीपीटी ने हमारे लिए जनरेट कर दिया, ठीक है। आप इसे पढ़ के देख लो भाई, पूरा मीनिंगफुल कंटेंट आपके सामने बन के आ चुका है। अब आप सिंपली इसे कॉपी कर लो, वापस से आ जाओ अपने भाई वेब स्टोरीज के डैशबोर्ड में, और अब फिर से यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, ठीक है। और इस बार एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ वाला जो है इंसर्ट वाला टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ये पैराग्राफ वाला जो ऑप्शन है ना भाई, इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जो कंटेंट है वो पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसे भी हम फील कर देते हैं भाई, ठीक है। तो इसे हमने फील कर दिया। यहाँ पे हम कुछ अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। तो मैंने ब्लैक डाल दिया है और टेक्स्ट को हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट, जिससे अच्छे से लोगों को हाईलाइट होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अब हम इसे भी एनिमेशन दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसे फेड इन एनिमेशन देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो एक काम करते हैं, एक दो पेजेस और बना लेते हैं यार, ठीक है, जिससे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जब हम प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, इसी को अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। तो देखो इसी पेज को आपको न्यू पेज पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप क्या करो, इसे डुप्लीकेट पेज पे क्लिक कर दो तो एक और पेज आपके सामने आ गया। बस यहाँ से डिस्प्ले की जगह आप यहाँ पे अब आपको बताना है क्या, कैमरा। तो यहाँ पे अब आप कैमरा लिखो, ठीक है, कैमरा मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको कैमरा से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डालना है। तो यहाँ से आप कंटेंट को पकड़ लो भाई, ठीक है, कैमरा वाले सेक्शन में आप जाओ, देखो यहाँ से आपको कैमरे की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट कुछ स्पेसिफिक डिटेल लेकर के आपको चैट जीपीटी से ही जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कैमरा सेटअप पकड़ लेंगे इतना और चले जाते हैं चैट जीपीटी में। देखो चैट जीपीटी यार काफ़ी काम की चीज़ है भाई, ठीक है। और यहाँ से आपको इस चीज़ का हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से आप कंटेंट उठा के डालोगे वेब स्टोरीज पे तो आपको पेनल्टी वगैरह आएगी, भाई कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, हर कोई भाई चैट जीपीटी का ही यूज़ करके कंटेंट बना रहा है। देखो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ से शॉर्ट कंटेंट उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना, और फिर चले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो, तो जैसे हमने डुप्लीकेट बनाया था तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होगी, हमें जो टेक्स्ट वगैरह को फॉर्मेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। एज इट इज़ हमारे सामने वो टेम्पलेट आ गया, बस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप चाहो तो ये बैकग्राउंड में आपको क्या है कि आप कैमरा से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस वगैरह डालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दो और यहाँ से ये जो कैमरा वाला सैंपल आपको दिखाई दे रहा है, इसे एक सेकेंड ये वाला उठा लेते हैं, इसे सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब आप कैमरे के बारे में बात कर रहे हो तो कैमरा से रिलेटेड इमेज भी तो होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें भी जो एनिमेशन है गैस वो प्री अप्लाइड है, आपको एनिमेशन वापस से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद गाइस बस आपको ये जो पेजेस है गैस इसको डुप्लीकेट करते हुए जाना है और कंटेंट में बस आपको चेंजेस करते जाना है। फिर से हम इसे डुप्लीकेट कर देंगे, फिर से यहाँ पे हम परफॉर्मेंस डाल देंगे और परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली। तो यहाँ थोड़ा सा 2-3 डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा दूंगा। और कितना आपको यहाँ पे जो पेजेस है गाइस वो बनाने में आपको बता देता हूँ। टोटल आपको देखो यार जो पेजेस है ना भाई वो 8 पेजेस बनाना है, तभी जो एडसेंस का ऐड है भाई वो आपके पेजेस पे शो हो पाएगा। अगर आप शॉर्ट पेजेस पे काम करोगे जैसे 3-4 तो वहाँ पे एडसेंस का एड्स यार काफ़ी कम दिखाई देता है। तो अगर आपका लॉन्ग पेजेस होगा तो एड्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको रिपीटेड आपके पेजेस पे आएगा, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम आपको 8 पेजेस तो बनाना ही बनाना है। तो मैं भी जस्ट 8 ही पेजेस यहाँ बना रहा हूँ, बाकी आपके कॉन्टेंट पर भी डिपेंड करता है कि कितना लंबा चौड़ा आपका
आपका कंटेंट है उस हिसाब से आपके पेजेस भी बढ़ते रहेंगे। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको शॉर्ट कंटेंट पे काम नहीं करना है वेब स्टोरीज पे। यहाँ पे लगभग यार देखो 8 पेजेस हमने बना लिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ भाई कि हमारा जो वेब स्टोरी है वो किस तरह का बना है। तो सिंपली अब हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं और इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो यार लगभग मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया और हमारे सामने यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। तो हम यहाँ पे सिंपली टॉप पे जो ओपन स्टोरी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आपकी जो स्टोरी गाइस वो रेडी हो चुकी है। जैसे यूज़र आएगा क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो उनको एनिमेशंस आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरह से आपके सामने वेब स्टोरीज बन के आ जाएगा। और मेक श्योर यार यहाँ पे जो भी आप इमेजेस वगैरह अपलोड करो ना, बिल्कुल हाई क्वालिटी की इमेजेस आपने अपलोड करना है। बाई चांस देखो अगर आप कोई भी इमेजेस वगैरह अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये भी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे ये इमेज है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका पिक्सल वगैरह यार फटा है, काफ़ी धुंधला वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्वालिटी भी आप AI टूल के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आप एक टूल का यूज़ कर सकते हो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है देखो create.pixelcut.ai, ठीक है। तो इस टूल का आपको यूज़ करना है और इस टूल की मदद से ना आप अपने इमेजेस को भाई हाई क्वालिटी में चेंज कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस ऑप्शन के थ्रू आपको ये करना है। तो जैसे गाइस आप इस वेबसाइट पे आओगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आपको ये जो अप स्केलर वाला टूल है इसके साथ आपको जाना है और यहाँ पे अपनी उस इमेज को अपलोड कर देना है जिसका जो क्वालिटी है गाइस वो कम है। जैसे आप अपलोड करोगे तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी की हो जाएगी। मैं आपको वो करके थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो फ़ोन था इसी का इमेज हमें थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा था, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते इसे सिंपली ओपन कर देते। अभी देखो इसका जो क्वालिटी है भाई काफ़ी हद तक यार आपका चेंज हो जाएगा, 2x तक यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है भाई। तो यहाँ पे देखो हमारी क्वालिटी भाई इंक्रीज़ हो चुकी है। देखो पहले किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अभी आप देखो भाई, देख रहे हो। तो इस तरीके से गाइस आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो और AI टूल वगैरह का यूज़ करते हुए गाइस आप अपने इमेजेस की क्वालिटी वगैरह बढ़ा करके आप फिर उन इमेजेस को अपने वेब स्टोरीज में यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो वेब स्टोरीज की क्वालिटी गाइस वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपके कंटेंट में दम नहीं भी होगा ना, फिर भी इमेजेस को देख करके लोग पूरा वेब स्टोरीज को आपका स्क्रॉल करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अपनानी है। तो अब हम बात कर देते हैं कि पब्लिश किस तरह से आपको करना है। तो हमारा जो लगभग वेब स्टोरी वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखो टॉप पे आपको पब्लिश का आइकन भी दिख जाएगा। तो बस आपको इस पब्लिश पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पब्लिश पे क्लिक कर दोगे आपके सामने देखो यहाँ पे काफ़ी सेटिंग्स आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी स्टोरी का यहाँ पर टाइटल डालना है जो आपको वेब स्टोरी के नीचे यहाँ पर शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल डाला तो यहाँ पे टाइटल आ गया। यहाँ पे देखो साइड में आपको जो प्रीव्यू है गाइस वो दिखाता हुआ जाएगा, ठीक है। कवर पेज अभी डालोगे तो यहाँ पे अभी शो होगा। बाकी यहाँ पे देखो स्टोरी डिस्क्रिप्शन, अगर आप ये डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल देना भाई, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोन का रिव्यू कर रहे हो तो थोड़ा सा शॉर्ट में फ़ोन से रिलेटेड 200 वर्ड का डिटेल यहाँ पे आपने डाल देना है। ChatGPT से जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और विजिबिलिटी जो गाइस वो पब्लिक रहने देना है। उसके बाद आ जाओ आप राइट साइड में और यहाँ पे आपको पब्लिशिंग का, फिर यहाँ पे आपको देखो पब्लिशिंग का ऑप्शन दिखेगा। काफ़ी सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। इमीडिएट पब्लिश, अगर आप अभी तुरंत पब्लिश करना चाहते हो तो इसी को सेलेक्ट रहने दे, नहीं तो अगर आप अपने वेब स्टोरीज को स्केड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ से डेट टाइम वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखो आपका जो ऑथर जो आपकी वेबसाइट्स का नाम है गैस वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टर इमेज आपने सेलेक्ट करना है जो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो हमारा स्मार्टफोन है गैस उसका इमेज हम यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। इसी को हम ले लेते, ठीक है। तो सेलेक्ट पोस्टर क्रॉप इमेज हम कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो पोस्टर है गाइस वो सेलेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली और ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसे आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे तो वेब स्टोरी भी आपकी ब्लैंक दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना फोटो डालोगे तो ये देखो पोस्टर इमेज आपका बन के आ जाएगा। आप चाहो तो अलग से अपने पोस्टर इमेज को कैनवा वगैरह से अलग से कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता देना, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो दे दूँगा। उसके बाद आप अपना जो वेबसाइट का लोगो है गाइस वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप अपना परमा लिंक भी सेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हो परमा लिंक में। जैसे आप पोस्ट में परमा लिंक सेलेक्ट करते हो सेम एज वैसे आप यहाँ पे परमा लिंक चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये परमा लिंक, ये जो लिंक होता है ऊपर वाला जो सर्च लिंक होता है वही परमा लिंक होता है, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड ऑडियो का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। देखो अगर आप अपनी इंगेजमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने वेब स्टोरीज में ऑडियो मतलब कि जो म्यूज़िक है गाइस उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो भी एक स्पेशल म्यूज़िक वगैरह जहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वगैरह उठाओ उसे आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दो, तो वो जो म्यूज़िक है वो पर्टिकुलरली आपके इस वेब स्टोरी पे अप्लाई हो जाएगा। जब भी कोई वेब स्टोरीज को ओपन करेगा तो वेब स्टोरीज के साथ उसे म्यूज़िक भी सुनाई देगा, जिससे इंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ा रहेगा आपके ऑडियंस का, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, उसके बाद ये जो टेक्सोनॉमिस है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो आपका जो एसईओ का कारोबार है भाई वो स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और हमने सबसे पहले कैटेगरी डिज़ाइन किया था तो यहाँ पे हमने मोबाइल को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपने पोस्ट किया है वेब स्टोरी से रिलेटेड उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग्स डालना है, ठीक है। और ये टैग डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स डालते हो, यूट्यूब पे जैसे आप कीवर्ड्स वगैरह डालते हो, सेम एज वैसे ही यहाँ पे आपको अपने पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड्स ही समझ लो कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह का कीवर्ड वगैरह हम डालें तो इसके लिए गाइस आप यूट्यूब का ही टूल यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। वो ब्लॉगिंग में भी बखूबी काम करता है। तो हम क्या करते हैं, टैग जनरेटर यहाँ पे हम ले लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो rapidtags.io, ठीक है, इसी टूल का आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे आप अपना जो स्मार्टफोन है बस उसका नाम यहाँ पे डाल दो। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सर्च पे कर दो क्लिक। देखो तो आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड जो भी सर्चेबल कीवर्ड्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ गया है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है और अपने आ जाओ भाई वेब स्टोरीज के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे टैग सेक्शन में इसे पेस्ट कर दो। तो आपका देखो यहाँ पे जो टैक्स है गाइस वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। इससे क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। और गूगल क्या करता है ना भाई, ऑडियंस के हिसाब से ही काम करता है। देखो जो भी लोग जैसे यूट्यूब पे स्मार्टफोन वगैरह सर्च कर रहे हैं ना भाई, और जब वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा ना तो उसको भाई आपका ही पोस्ट नज़र आएगा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में उस स्मार्टफोन से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स वगैरह को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो लगभग आपका जो वेब स्टोरी है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली, एसईओ वगैरह भी हमने कर लिया, अपना जो वेब स्टोरी है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दोगे गाइस तो आपका जो वेब स्टोरी है गाइस वो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप अपने वेब स्टोरीज को व्यू स्टोरी पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका वेब स्टोरी नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको वेब स्टोरी के ऊपर काम करना है, वेब स्टोरी क्रिएट करना है। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई भाई उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी जल्दी गाइस आप वेब स्टोरी इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। लगभग लोग काम कर ही नहीं रहे। तो अगर आप अभी काम करना स्टार्ट करोगे भाई तो आपको ग्रोथ तो मिलना ही मिलना भाई, ठीक है। आप चाहो ना चाहो लेकिन एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना भाई, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखना चालू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा। बाकी और भी इसी तरह का फुल ट्यूटोरियल कोर्स चाहते हो भाई तो आप कमेंट कर दो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। वर्डप्रेस के ऊपर भी भाई डिटेल कोर्स यार बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स वगैरह बताई मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।